आजकल खास करके छोटे व्यापारियों में बहुत ज्यादा घबराहट है। एमएससी से मिलने वाले ऑर्डर अचानक से क्यों घटने लगे? इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 43 एचबी में जो बदलाव हुआ है, इसके तहत कोई भी बड़ा व्यापारी अगर किसी छोटे व्यापारी से कोई माल लेता है, कोई ऑर्डर देता है, उसको 45 दिन में पैसे देना जरूरी होते हैं। लेकिन अचानक से सारे ऑर्डर घट गए हैं। क्या इसका कारण है? हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दतिया से श्री शैलेंद्र यादव जी। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो इस स्थिति में आज ने टाइम निकाला है। थैंक यू श्रीवास्तव जी। मैं शैलेंद्र यादव एडवोकेट और मैं दतिया प्रैक्टिस करता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एमएसएमई से ये नियम आने से कोई इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन कानून का ज्ञान होना सभी व्यापारियों को बहुत आवश्यक है। अच्छा, नंबर एक बात यह बताइए, क्या है इनकम टैक्स की धारा 43 BH? आखिर क्यों व्यापारियों में इतना भय व्याप्त है? इनकम टैक्स की धारा 43B का सबसेक्शन क्लॉज H जो है ना, वो एक पेमेंट से रिलेटेड है। यदि कोई व्यापारी किसी से कोई माल खरीदता है और जिससे माली एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में से रजिस्टर्ड है, तो अभी सरकार ने उसको फाइनेंस एक्ट 2023 से इस नियम को लागू किया हुआ है और इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में से मीडियम को अभी छोड़ रखा हुआ है। ऐसे व्यापारी जो माइक्रो या स्मॉल में रजिस्टर्ड हैं, उनसे यदि हम माल ले रहे हैं और उनका पेमेंट कंडीशन 15 दिन है और अगर मैक्सिमम 45 दिन, अगर दोनों माल बेचने वाले और माल खरीदने वाला व्यापारी की अगर आपस में एग्रीमेंट है, तो वो मैक्सिमम 45 डेज है। इनके अंतर्गत अगर खरीदने वाला व्यापारी माइक्रो और स्मॉल से अगर कोई माल परचेज किया हुआ है, तो उसको 45 दिन में उसका पेमेंट करना आवश्यक है। अन्यथा ऐसा पेमेंट जो उसने 45 दिन के बाद किया हुआ है, तो वो पूरा उसके इनकम में ऐड हो जाएगा। इसी कंफ्यूजन में लोग व्यापारी अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि हमारा पेमेंट जो न बड़ा अमाउंट, उनके आजकल व्यापार में तो ये ट्रेंड रहता है कि आदमी 2-2 महीने में पेमेंट देता है। जब से ये धारा आई हुई है, जब से 45 दिन का ये क्लोज आया है, तो व्यापारी डर रहे हैं कि अब हम परचेज करेंगे और हमने 45 दिन में अगर पेमेंट नहीं किया तो वो सारी इनकम हमारे उसमें इनकम में जुड़ जाएगी, सारा पेमेंट हमारे इनकम में जुड़ जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। उनको अपने कानून का सही ज्ञान होना चाहिए, इस प्रकार से वो डरे नहीं और कानून को समझें। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन व्यापारी में इतनी हड़बड़ाहट घबराहट क्यों है आखिर? क्योंकि उनको पूरा जानकारी अभी नहीं है। शासन को भी ये करना चाहिए कि इसके संबंध में कोई एक सर्कुलर भी जारी करें। काफी इसमें अभी डिस्प्यूट है कि इसमें क्या ट्रेडर्स बाहर होंगे, ट्रेडिंग करने वाले जो छोटे व्यापारी हैं उन पे ये नियम लागू होगा कि नहीं होगा। माइक्रो स्मॉल पे तो ये लागू हो रहा है, लेकिन वो एक्ट में अगर अपन जितना डीपली जाएंगे ना, चूंकि एक्ट की बात यहाँ करना तो काफी डीपली हो जाएगा, लेकिन वो एक्ट ये कहता है कि वो उसमें ट्रेडिंग वालों को अभी बाहर किया हुआ है। आदमी कह रहा है कि केवल स्मॉल और माइक्रो ये दोनों लोगों को जो माल खरीदेंगे उन्हीं पे लागू होगा। ट्रेडिंग वाले जो खरीदेंगे उन पे से खरीदेंगे, उन पे ये लागू नहीं होगा। केवल कानून का सही से वो लोग अध्ययन करें तो इस प्रकार का भ्रम उनके बीच में नहीं रहेगा, निश्चित तौर पर उनको समझ में आएगा। हाँ, फिर भी इस बार की जो ऐसे व्यापारी जो इनकम टैक्स की ऑडिट के दायरे में आते हैं, अपने अपने ऑडिटर से, अपने अपने कंसल्टेंट से सलाह कर लें। अपना P&L अकाउंट मार्च 2024 से पहले वो ये देख लें कि हमने जिनसे माल खरीदा हुआ है, कहीं वो कोई ऐसा रकम हमारे पास हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स के रूप में जमा तो नहीं है जिनको 45 दिन से ऊपर हो रहे हो 31 मार्च 2024 को। यदि उनके अकाउंट में ऐसा कोई पैसा जमा हुआ है जो 45 दिन से ज्यादा अपने पास अपनी बैलेंस शीट में अपने खातों में जमा पैसा है, तो उसको ध्यान पूर्वक देख लें कि क्या वो व्यापारी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। यदि रजिस्टर्ड है तो अपना फाइल रिटर्न करने से पहले, ऑडिट करने फाइनल करने से पहले, मार्च से पहले वो सब चीजों को, उनका आउटस्टैंडिंग को पेमेंट कर दें। व्यापारी को लिए क्या सजेशन है? व्यापारी को यही सजेशन है कि व्यापारियों को इस साल मार्च 2024 से अपने अकाउंट्स फाइनल करने से पहले मार्च में ये जरूर देख लें। 45 दिन का भी अगर वो नियम अगर वो समझ के चले, अगर एग्रीमेंट है उनका 45 दिन में पेमेंट करने का, तो 45 दिन का मतलब हुआ कि 15 फरवरी से 45 दिन 31 मार्च को पूरे होते हैं मोटा मोटी। तो उनको ये देखना चाहिए कि हमने 15 फरवरी तक या 15 फरवरी को जो परचेज की हुई है उसका पेमेंट 31 मार्च 2024 से पहले
कर लें, पहला नियम। दूसरा, उनको ये करना चाहिए कि उन्होंने जिससे भी माल परचेज किया हुआ है वो कंफर्म कर लें कि सामने वाला व्यापारी जिससे माल खरीदा हुआ है वो क्या माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज में रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि सामने वालों को मेल कर दें एक फॉर्म बना के कि भाई साहब आपसे हमने माल लिया हुआ है, क्या आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। उनसे डिक्लेरेशन ले लें, टेलीफोनिक चर्चा कर लें, या एमएसएमई का जो पोर्टल है उस पर जाके चेक कर लें कि सामने वाला व्यक्ति उसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं है। फॉरवर्ड करने से कहीं कोई नहीं होगा, नियम को समझने से सब कुछ हो जाएगा। नियम को समझें, समझने के उपरांत उस पर लागू करें। अगर अपने ऊपर लागू हो रहा है 15 दिन 45 दिन का जो नियम है उसको फॉलो करें। अच्छा, जीएसटी में भी एक ऐसा कौन सा बदलाव हुआ है? कुछ व्यापारी इस बात से घबराए हुए हैं कि मैं अंतर में 2 रिटर्न फाइल होते हैं, जी एक जीएसटीआर 3B और एक जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 10 तारीख 11 तारीख तक फाइल करना पड़ता है हर स्टेट के लिए। कुछ स्टेट्स के लिए अलग अलग सबके नियम हैं। और 3B फाइल करना पड़ता है। 3B से अपनी आउटपुट लायबिलिटी सेटअप होती है। जीएसटीआर 1 में हम जो सप्लाई डालते हैं सामने वाले व्यापारी के पास रिसीव्ड हो जाती है और उसके बाद वो फिर अपना 3B सेटअप करता है। तो ऐसी तो कोई हड़बड़ाहट अभी नहीं देखी हुई है। 2 रिटर्न शुरू से जब से जुलाई 2017 से जीएसटी आया हुआ है, जब से जीएसटी में 2 रिटर्न जीएसटीआर 1 और 3B लागू है और जब से चल रहे हैं। छोटे व्यापारियों के लिए कुछ क्वार्टरली स्कीम है, उनमें वो फॉलो कर रहे हैं। इससे व्यापारियों को लॉस होगा या बेनिफिट होगा छोटे व्यापारियों को? क्योंकि वो तो कुछ व्यापारी इससे मांग भी कर रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए। इनकम टैक्स, ये जो नया टाइम पीरियड का जो बना है, हाँ, इसमें कई जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये मीटिंग चल रही है कि जो 45 दिन का नियम है वो 180 दिन का होना चाहिए। ऐसे तो फिर व्यापार में काफी लोग उनके पास साइकिल जो होती है, एक तरह के पेमेंट साइकिल होती है उनको पेमेंट व्यापार करने के लिए। 45 दिन में अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको दिक्कत आएगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बात उठा रहे हैं और मेरे हिसाब से वित्त मंत्रालय तक बात पहुंचेगी और इसमें हो सकता है कुछ संशोधन आए। अपन को वेट करना चाहिए, वेट करने के उपरांत नियमों का पालन करना चाहिए। अच्छा वकील साहब, क्या मैसेज देंगे लास्ट में खास करके व्यापारियों के लिए? आपने तो काफी अच्छा सजेशन दिया है। मैं बस यही कहना चाहूंगा आप सभी व्यापारियों से कि अपने अपने स्टेटमेंट को मार्च 2024 की बैलेंस शीट फाइनल करने से पहले वो सब चीजों को देख लें और उसमें ऐसे कोई उनका क्रेडिटर्स का पैसा जमा हो जिसमें 45 दिन से ऊपर निकल रहा हो तो उनको जरूर वो देख लें। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लो किसी ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी थोड़ा सा समझाना जरूरी है। अगर किसी ने 15 मार्च को कोई परचेज की है, मार्च में कोई परचेज की है, उनका 45 दिन पूरा होगा 15 अप्रैल, तो उनको मार्च में वो एडजस्टमेंट अपना भले बाद में कर लें, वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में कर लें। 45 दिन वो पूरी नहीं हो के वो सोचे नहीं सभी का हम पेमेंट करते हैं, ऐसा वो ना करें तो ठीक है, समझ के काम करें अपना। ठीक है वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो हाई न्यूज के लिए टाइम निकाला। जरूर आपने जो सजेशन दिया है इससे व्यापारियों को फायदा होगा। थैंक यू वकील साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।